हेलो। ये लाइट का मैं क्या करूँ? तो मैं अपना सर ऐसे ही रखूँगी पूरी वीडियो में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक लॉन्ग टर्म वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं नहा धो के हूर की परी बनी हुई हूँ अपने हिसाब से। एंड मैंने कुछ Q&A टाइप का किया था, तो लोगों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे हैं और कुछ तो उनमें से सवाल भी नहीं है, उसे मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह भी लूँगी, ठीक है? तो चलिए आइए उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं आज। तो भाई अब ये जितने भी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये मैंने एक नोटबुक में एक जगह पे लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि मैं इन्हें पढ़ पढ़ के तुम्हें बता सकूं। एंड इनमें से एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मुझे समझ ही नहीं आए कि कहना क्या चाह रहे हो करके, मुझे लिटरली समझ में नहीं आया, तो उनको भी मैं बोलूँगी। मे बी वो कोई स्टेटमेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन ही हो। तो हाँ, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था वो मैं पढ़ के बताती हूँ तुम्हें। वियर्ड है कैसे किसी से बस उसके बोलने या चलने के तरीके से लगने लगता है बिना एक्चुअली जाने हुए। आई थिंक ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन है तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, माफ़ करना। एंड इट इज़ अ नाइस स्टेटमेंट। ठीक है, तो दूसरा पढ़ते हैं। अब हमने एक दूसरे के बेस्ट और वर्स्ट साइड देखे और कभी वियर्ड नहीं लगा, दैट्स रियल फ्रेंडशिप। ये भी एक स्टेटमेंट की तरह ही मैं लूँगी। एंड इट इज़ फाइन, बट आई गेस कि इस दुनिया में मेरे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरी वर्स्ट साइड देखी हो। एंड मे बी अगर तुमने देखी भी होगी तो आई वुड से दैट वॉज नॉट द वर्स्ट। ठीक है, तो अब एक और है थर्ड। इम्प्रेस होता हूँ कैसे तू सबसे ईजिली मिलता है बट अपनी पर्सनल स्पेस कभी लूज़ नहीं करता। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट आपको मेरी जेंडर बदलने की क्या ज़रूरत थी? माना कि मेरी हरकतें ऐसी हैं, बट करती भी लिख सकते थे, मैं लड़की हूँ, है ना? खैर छोड़ो। एक ये पता नहीं कौन है, अपने किसी दोस्त से मिलवा देना प्लीज़, क्राइंग इमोजी। ये पता नहीं कौन है, तुम जो भी हो, मैं कोई दलाल नहीं हूँ। एंड प्लीज़ तुम लोग एक बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम किसी को भी लाइक वो करने को मत बोलो कि तू मुझे इसके साथ ये कर दे, ये ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मुझे इतना सब कुछ आता तो मैं खुद क्यों नहीं, है ना? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एंड ये जो पिंपल है इसको इग्नोर करेंगे सब लोग, इसे सब इग्नोर करो, आगे समझ में। यू आर द बेस्ट, कंटिन्यू योर यूट्यूब जर्नी एंड वन डे यू बिकम अ बिग यूट्यूबर। जिसने भी ये बोला है भाई स्लैश बहन, तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरे मुंह में घी शक्कर भाई, ठीक है? आई लव यू। जिसने भी ये बोला है बहुत अच्छा, बहुत काइंड है ये, बहुत ज़्यादा। तुम इन सब क्वेश्चंस का Q&A वीडियो डाल सकती हो। ये वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिसने भी मुझे ये बोला, थैंक यू। तुमने मुझे एक आइडिया दिया है जिसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन। इमेजिन यू आर सिंगल एंड व्हाट टाइप ऑफ मैन यू डेट। इसमें इमेजिन करने की क्या बात है, मैं हूँ सिंगल। एंड व्हाट टाइप ऑफ मैन यू डेट, आई डोंट डेट, सॉरी। आई डोंट, अब मेरा डेटिंग से विश्वास उठ चुका है। सो प्लीज़ मुझसे ये तो बिल्कुल मत पूछना, ठीक है? ये बहुत ही वाहियात सवाल है मेरे अकॉर्डिंग। एंड अब हम जो है पन्ना पलटते हैं एंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सॉन्ग तू बार बार सुनता है? ये फिर से मेरा जेंडर चेंज कर रहे हैं, मैं लड़की हूँ। कौन सी सॉन्ग बार बार सुनती हूँ मैं? आजकल कॉलर ट्यून बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ना? मेरा फेवरेट गाना कॉलर ट्यून है। बाकी अपना बन नहीं यार, क्या था वो, मैं नीचे लिख दूँगी इसके, ठीक है? अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एडिट के टाइम पे लिख दूँगी इसके नीचे। अपनी बेस्ट फ्रेंड को डेट करेगा तू? मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और अगर होता भी तो मैं क्यों डेट करूँगी? बिकॉज आई हेट डेटिंग, ठीक है? उसके बाद, डू यू लाइक एनी वन राइट नाउ? नो, एक्सेप्ट मी। मैं खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे खुद से प्यार है, मोहब्बत है बेइंतहा। तो हाँ, मैं खुद को पसंद करती हूँ। क्वेश्चन था कि व्हाट वुड यू से इफ़ समवन आस्क्ड यू आउट ऑन अ डेट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, बट अफसोस मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। तो प्लीज़ मुझसे ये सवाल कभी मत करना, और जो सोच भी रहा है करने की वो भी बिल्कुल मत करना, सॉरी, ठीक है? डू यू बिलीव इन फेथ? यस,
फेथ ही तो एक चीज़ है जो मुझे ज़िंदा रख रही है। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें फेथ नहीं है क्या अपने अंदर? पागल वागल हो क्या? फेथ रखो भाई, बिना फेथ के दुनिया क्या है भाई? तुम जाओ, भागो यहाँ से। नहीं है तुम पे, तुमको फेथ तो ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि एक मैन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए इनसाइड एंड आउटसाइड? मुझे लगता है अगर कोई मैन है, अगर कोई अपने आप को मैन बोलता है, उसके लिए उसके अंदर दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर उसके लिए लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर कामनेस बहुत ज़रूरी है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे पता होना चाहिए कि उसकी क्या गलती है एंड वो कैसे उसे इम्प्रूव कर रहा है। एंड अगर कोई बंदा क्लूलेस है कि उसे पता ही नहीं उसने क्या करा है, तो भाई यू आर नॉट अ मैन, कम ऑन, ग्रो अप। एंड मेरे हिसाब से तो मैन वो होते हैं जो 25 से ऊपर होते हैं, उससे पहले वालों के अंदर दिमाग नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद ही लाइक जब तुम्हारे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तब जाके जो है तुम पे थोड़ा दिमाग आता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि लड़कों को तो देर से ही, ठीक है। तो भाई इसमें अगला क्वेश्चन है कि डू यू लाइक जिम गाय? अगर मैं किसी को पसंद करूं, पहली बात तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आता, ठीक है, बट छोड़ो इस बात को। डू यू लाइक जिम गाय, अगर तुम किसी को बोल रहे हो ऐसे कि तुझे ये पसंद है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि सिर्फ जस्ट बिकॉज कि कोई जिम जाता है तुम उसे नहीं पसंद कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो पीपल, ठीक है, दीज डेज तो भाई, ठीक है। तो हाँ, अब मैं इस बेसिस पे उसे पसंद कर सकती हूँ, लाइक ये चीज़ उसकी पसंद कर सकती हूँ कि हाँ वो अपना ध्यान रख रहा है एंड वो जिम जा रहा है, ही इज़ सेल्फ कॉन्शियस, तो यस, इस बात पे तो हाँ, जो भी इंसान अपना खुद का ध्यान रखता है वो मेरे लिए ओके इंसान है, ठीक है। तुम उन लोगों में से हो जो फिट इन नहीं करते बट सबको सीक्रेटली पसंद होते हैं। मैं फिट इन बिल्कुल भी नहीं करती, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। बचपन से ही मैंने कहीं भी फिट इन नहीं किया, ना मेरे कज़न्स के बीच में, ना कहीं पे, कहीं भी नहीं मैं फिट इन होती हूँ। रही बात सीक्रेटली पसंद होने की, तो ये तुम्हें पता होगा, मुझे कैसे पता होगा, है ना। बाकी हाँ, आई डोंट फिट इन बिकॉज आई एम ऑनेस्ट एंड ब्रूटल एंड रॉ, जो कि लोगों को पसंद नहीं है, जिसे लोग आजकल मुंहफट बोलते हैं, वो हूँ मैं। बट मेरी पर्सनैलिटी यही है, नहीं आ रही पसंद तो भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। डोंट वॉच माई वीडियोज़ अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो, साफ सीधी बात है ना, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे बात करता है कि लोग कंफर्टेबल फील करते हैं बट थोड़ा सा नर्वस भी, कंफ्यूज करता है बेस्ट वे में। मैं इसे समझ नहीं पाई, और जितना मैं समझ पाई मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगी। आप जो भी हो, मे बी आपको अपनी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, बट अच्छी बात है, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। और अगर मैं किसी को नर्वस फील करा रही हूँ तो वो मे बी मेरी ओपन पर्सनैलिटी की वजह से ही होगा कि मैं बेधड़क हूँ। नर्वस फील मत हो, मारूंगी नहीं, डोंट वरी, सच में। तो भाई अभी तक तो मेरे पास इतने ही सवाल आए हैं, अगर आगे भी मेरे पास 15-20 क्वेश्चन और आ गए तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी, बट अभी मेरे पास बस इतने ही सवाल हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इंगेजमेंट दिखाई और मेरे से इतने सारे सवाल पूछे। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे खुद भी सवाल पूछना बहुत पसंद है, और मुझे सवाल पूछना ही बहुत पसंद है, सवालों का जवाब देना भी बहुत पसंद है। तो थैंक यू इतनी सारी इंगेजमेंट दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। एंड हम ये करते रहेंगे अलग अलग तरीके से, ताकि हम लोगों की लाइक, जो तुम मेरे व्यूअर हो और मैं जो कि बना रही हूँ, तो उसकी थोड़ी इंगेजमेंट बढ़े, है ना। एंड दैट्स इट। अगर यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करो भाई, क्या कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी में? अच्छा नहीं लग रहा क्या तुम्हें मेरी गप्पे सुनना? सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी कर दो, इतना तो कर ही सकते हो तुम, है ना।